सर में दर्द होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक जो बहुत कॉमन होता है वो है स्ट्रेस, और दूसरा मसल टाइटनेस। बहुत ज़्यादा अगर हमारा मसल आसपास हमारे नेक के सराउंडिंग में अगर मसल टाइट होते हैं तो उसके वजह से भी हमें सर में दर्द होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे आइटम जिसको आप यूज़ करके अपने सर का दर्द ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि डेका, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक के बारे में। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपना सर का दर्द ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, आपको अपने पास हीटिंग पैड रखना है, यानी कि हॉट वाटर बैग। आप इलेक्ट्रिक वाला जो वाटर बैग आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल जो रबर का बैग आता है, वाटर बैग, जिसके अंदर हम पानी डाल के, गर्म पानी डाल के सिकाई करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको हेडेक होता है तो आपकी जो ये मसल्स है नेक के सराउंडिंग में, शोल्डर के आसपास की जो मसल्स है यहाँ पर, आप वहाँ पर हॉट पैक रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिसकी वजह से आपका जो ये टाइट मसल्स है, जिसके वजह से आपको हेडेक हो रहा है, वो भी लूज़ होगा। और आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर एकदम नीचे, सर के नीचे आपको गर्म का सेक लगाना है। 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, इससे भी आपका हेडेक कम होगा। नंबर 2, जब आपको हेडेक हो रहा है तो आप आइस जो पैक आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कोल्ड पैक। आप एक, अगर आपके पास कोल्ड पैक नहीं है तो आप एक टॉवल में भी कुछ आइस क्यूब रख सकते हैं, जो कि सबके घर पे तो आइस मिल ही जाता है। उसको आप रखिए और अपने फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 से 4 मिनट, 10 मिनट अपने सर पे अगर आपने इस तरह से आप सिकाई करते रहे तो उससे भी आपको हेडेक से रिलीफ मिलेगा। दूसरा, अगेन जैसे आपने हॉट पैक को अपने नेक के इधर सराउंडिंग में रखा था, सेम उसी तरह से आप आइस पैक को भी यहाँ पर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। उससे भी आपके जो टाइट मसल्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और उसके वजह से भी आपको हेडेक में आराम मिलेगा। कोई भी चीज़ हो, आइस एंड कोल्ड पैक कभी भी साथ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने अभी शुरुआत में अगर आपने आइस लगाया तो उसके 1-2 घंटे बाद आप हॉट पैक लगा सकते हैं। अगर आपने हॉट पैक लगाया तो उसके 1-2 घंटे बाद आइस लगा सकते हैं। टिप नंबर 3, जब आपको हेडेक हो रहा है तो आपके जो ये आसपास की जो नेक की मसल्स है, इन सब पे आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। लोग सोचते हैं मसाज को इस तरह से रगड़ना है, नहीं। जब आपको पेन हो रहा है तो आप अपने फिंगर पैड की मदद से आप इस तरह से इस पॉइंट्स को रिलीज़ करिए, इन टाइट मसल्स को रिलीज़ करिए। आप वॉलिनी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा डिक्लोफेनेक होता है जो आपको इन अंदर तक जाके आपका वो पेन को रिलीव करने में हेल्प मिलेगा। आपने उसको मसाज किया, उस हिस्से को, उस मसल्स को रिलीज़ किया, थोड़ा वॉलिनी भी लगाया, और उसके बाद अगर आप गर्म सिकाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये मसल्स लूज होता है, और उससे भी आपका हेडेक कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप मसाज के साथ साथ थोड़ा सा जिंजर टी ले सकते हैं, यानी कि हल्का सा आपको पानी गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा अदरक डालना है, और उसको अच्छे से बॉईल करिए और उस पानी को आप पी सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका हेडेक कम होगा। और आपकी जो जो जिंजर होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आपका जो पेन है वो भी कम होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करना है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अपने डाइट में हमेशा दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपको आधी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी चली जाती है। तो हमें जब सर में भी दर्द होता है, बहुत बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। तो आप अगर पानी पियेंगे तो उससे भी आपका हेडेक कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अपने सर पे लगा रखा है जिसके वजह से जो आपका ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा से प्रेस हो रखा है, तो उसके वजह से भी आपको पेन होता है। सो अगर आप चश्मा पहनते हैं, थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दीजिए, बिकॉज इस पूरे पार्ट में प्रेशर आता है, आइज़ के सराउंडिंग प्रेशर आता है, तो आप उसको निकाल के रख दीजिए और थोड़े थोड़े आई की एक्सरसाइज करिए, इन मसल्स को थोड़ा सा रिलीज़ करिए, ऑटोमेटिकली आपका पेन भी कम होने लगेगा। इसके साथ साथ जब भी आपको हेडेक हो रहा है तो आपका जो आसपास जो लाइट है, अगर वो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स है तो उसको भी आप रिड्यूस कर दीजिए, थोड़ा सा डिम लाइट करिए, या फिर आपके जो कर्टेन्स वगैरह है उसको थोड़ा सा आप लगा दीजिए, ताकि आपके जो यहाँ पर आँख में जो जितना प्रेशर आ रहा है लाइट्स के वजह से वो भी कम हो जाए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है किसी वजह से, आपका रूटीन चेंज होने की वजह से, तो उसके वजह से भी आपको हेडेक होता है। सो आप अपनी नींद पूरी करें प्रॉपर। आपको 8 से 9 घंटा पूरा आप रिलैक्स करिए, सो जाइए। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, या फिर सुबह अगर आपको हेडेक हो रहा है, शाम को आप उठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फ्रेश फील करेंगे। और उसके साथ साथ आप
जिंजर टी और या फिर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल भी आते हैं जैसे लेवेंडर हो गया, अगर आप उसको अपने रूम में रखते हैं और उसकी स्मेल से, उसकी फ्रेग्रेंस से भी आपको बहुत अच्छा लगता है और उससे भी आपका हेडेक कम होता है। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल को भी आप अपने सर पे इस तरह से लगा के आप उससे भी मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम लगेगा। आप अपने इस पूरे एरिया पे लगा सकते हैं और उसकी खुशबू से भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। सो आप ऐसे एसेंशियल ऑयल्स को भी अपने साथ रख सकते हैं, जिससे अगर आपको बार बार हेडेक की कंडीशन हो रही है तो उससे भी आपको आराम लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो अपने स्ट्रेस पे काम करिए। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपका जो हेडेक है बहुत कम होने लगेगा। और साथ में साथ ये जो मसल्स है, अगर ये मसल्स आपके टाइट है तो इन मसल्स पे काम करिए, कुछ नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करिए, उससे भी आपका हेडेक कम होगा। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका हेडेक नहीं कम हो रहा है और हर दिन आपको माइग्रेन हेडेक होते ही जा रहा है, तो आप अपने नियर बाय फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करिए। कुछ भी अपने हिसाब से दवाइयाँ मत खाइए, या फिर आपने अगर इतनी सारी चीज़ें कर ली फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर उनसे मिलिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।